साथियों नमस्कार। जय हिंद सभी का। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं अपने जीके के टॉपिक नंबर, शायद हमारा तीसरा है ये वाला। तो इसमें हम बात करेंगे रिवर सिस्टम यानी कि नदियों के बारे में। ठीक है। और ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में एज मेंशन रखा हुआ है, यानी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं आपके। अगर आप देखेंगे सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस जो है उसमें देखेंगे, उसमें टॉपिक आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं टॉपिक वाइज चीज़ों को करा रहा हूँ ताकि कभी कोई दिक्कत ना हो, क्वेश्चन जहाँ से बने वो चीज़ आपको हिट हो जाए वहाँ से। ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने रिवर सिस्टम की तरफ। देखो, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे, जितने क्वेश्चन आपको आए उनको अपने में से सॉल्व करना है। एंड देन जितनी चीज़ें मैं बताऊं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ताकि अब जब पेपर आए तो उसके पहले जब करें रिवीजन तो वहाँ से आपको हेल्प मिले। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको आए उतना आप करना है। स्कोर कितना मेरा स्कोर रहा है, अपने मन से कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे थे। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, और इसके बारे में जो भी बातें हैं हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चीज़ों को हल करते रहेंगे। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गंगा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। सभी को पता है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये होता है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यमुनोत्री में कहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता है यमुना नदी का उद्गम। यमुना नदी का उद्गम होता है कहाँ से, यमुनोत्री से। ओके, क्लियर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी। तो कौन सी है, गंगा है। कितनी लंबाई है, 2525 किलोमीटर है। अब वहीं बात करें हम यमुना की, तो इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 1376 किलोमीटर। ठीक है। और गोदावरी की बात करें तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है। यमुना ब्रह्मपुत्र की, गंगा की, नर्मदा एंड गोदावरी। तो यमुना जो नदी है वो हमारी सहायक है गंगा की। किसकी सहायक नदी है, गंगा की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ब्रह्मपुत्र भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र इंटर्स इंडिया थ्रू असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो ये प्रवेश करती है कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से करती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और इसी को हम कहाँ क्या कहते हैं, दिहांग। ठीक है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बिहार का सुख कौन सी नदी है। गंगा, कोसी, दामोदर एंड सोन। तो वो है अपनी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी। दामोदर नदी कहाँ का सुख है, तो ये है हमारा बंगाल का सुख। शोक इसका मतलब होता है कि जहाँ पे जौन सी नदी ज़्यादा बाढ़ लाती है। जैसे आप बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में कोसी नदी जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है वहाँ पे। इसी तरह बंगाल में होता है, दामोदर नदी जो होती है वो बंगाल में बहुत ज़्यादा जो है बाढ़ लाती है। ठीक है। चलो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सिंधु यानी इंडस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका इसका जो वो होता है उद्गम, ये होता है तिब्बत से। तिब्बत में कहाँ से, मानसरोवर झील से। ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील से। ओके। और ये जो है 3 देशों में बहती है, कौन सी नदी, सिंधु नदी, इंडस। कौन से देश हैं, उससे पहले भारत आता है अपना, उसके बाद चीन आता है एंड देन पाकिस्तान। ठीक है। तो इतने देशों में बहती है इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी। अब ये जो है यहाँ से मानसरोवर से निकलते हुए भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, और इसके बाद यहाँ से जाती है कहाँ पे, पाकिस्तान में, एंड देन अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। ये इसका होता है एक सिस्टम, किसका, सिंधु नदी का। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। दक्षिण गंगा कौन सी है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। उसे कहते हैं हम, कौन सी ऐसी नदी जिसे हम दक्षिण गंगा कहते हैं, तो वो है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्लियर। आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 8। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है।
अरेबियन सी यानी अरब सागर, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशियन हिंद महासागर, रेड सी लाल सागर। तो गिरती है कहाँ पे बताएं? ये गिरती है अरब सागर में। ठीक है, इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसको आपको अपने दिमाग में अपने कॉपी में बार बनाना है। ठीक है, ये मान लीजिए एक मैप है इंडिया का। ठीक है, ऐसे मंडी इधर पड़ता है क्या? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी इधर है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और इधर है अपना अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, अब कुछ नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। उनमें सबसे पहले बात करेंगे हम बंगाल की खाड़ी वाली में। सबसे पहले हुगली, उसके बाद महानदी जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट आपके लिए है कृष्णा, पेन्नार। ठीक है, और वैगई। कृष्णा हो गया, पेन्नार हो गई, वैगई हो गई। एक आती कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी एंड गोदावरी, गोदावरी हो गई, एंड हुगली हो गई, हाँ ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी। तो ये जो मेनली इंपॉर्टेंट नदियां हैं सब कहाँ बहती हैं? बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। अब बात करें अरब सागर में, तो सबसे पहले साबरमती आती है। ठीक है, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद मांडवी, उसके बाद शरावती, एंड उसके बाद पेरियार, उसके बाद माही एंड ताप्ती। ठीक है, ताप्ती हो गई। और एक और आती है आपके एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है, एक गंगा वैली आती है। हाँ ठीक है, गंगा वैली। तो ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ये माइंड मैप जो आपको याद रखना हमेशा के लिए। अरब सागर में साबरमती, नर्मदा, मांडवी, शरावती, पेरियार, माही, ताप्ती और गंगा वैली। वही बात करें बे बंगाल यानी बंगाल खाड़ी में, तो हुगली, महानदी, कृष्णा, पेन्नार, वैगई, कावेरी, गोदावरी, ब्राह्मणी। तो इस मैप से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कभी पूछ लेगा कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो इसी से आएगा। पूछ ले कि बंगाल खाड़ी, तो इसी से क्वेश्चन आएगा। तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना एकदम अच्छे से, और बार बार इसको करना रिवीजन। गॉट इट? आगे बढ़े, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको जो है आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स में बहुत प्रॉपर तरीके से बना लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, विंध्य सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी है? विंध्य सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी है? तो वो नदी है अपनी नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो है अपनी यमुना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सुंदरवन डेल्टा किससे बनता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो सुंदरवन जो डेल्टा है ये बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दामोदर को क्या कहते हैं? पीछे बताए थे। बंगाल को सो किसे कहते हैं? दामोदर को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार का सो किसे कहते हैं? इसे कहते हैं हम कोसी नदी को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का सो कोसी नदी। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी एंड कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग, तो वो निकलती है अमरकंटक से कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है कहाँ से? अमरकंटक से। अच्छा, कभी एग्जाम में आता है आपके कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये उद्गम होता है वेरीनाग झील,
ठीक है, एक झील है, वेरीनाग झील, कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? श्रीनगर वेरीनाग झील से। ठीक है, तो ये भी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। पश्चिम को बहने वाली नदी कौन सी है? यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। पीछे बताए थे आपको, मैप बनाया था हमने इधर ऐसे। ठीक है, ऐसे बनाया था। तो ये साइड हो गई और ये साइड हो गई वेस्ट। इधर बहती है, सबसे पहले बात करें कौन सी? हुगली, उसके बाद कृष्णा, महानदी, कावेरी एंड गोदावरी, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी हो गई, और हमने क्या कही थी? एक पेन्नार, वैगई। पेन्नार हो गई, वैगई हो गई। तो ये नदियाँ किस तरफ बहती हैं? ईस्ट की ओर, यानी बे बंगाल में। अब वहीं बात करें वेस्ट की तरफ, यानी कि पश्चिम में, और कहाँ पे? अरब सागर में। सबसे पहले साबरमती, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद मांडवी, शरावती, और उसके बाद ताप्ती। ठीक है, ताप्ती हो गया, एंड उसके बाद हो जाएगा माही, उसके बाद गंगा वैली, एंड और मैंने क्या बताई थी? हाँ, इतनी नदियाँ जो हैं वो बहती हैं किधर? वेस्ट में। और भी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मांडवी नहीं दिया, हाँ, साबरमती, नर्मदा, मांडवी, शरावती, ताप्ती, माही, पेरियार। हाँ, एक और लिखो इंपॉर्टेंट जो थी, पेरियार। ठीक है, अब पूछ रहे पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी बहती है? देखो, नर्मदा बहती है, मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा हो गया, खत्म। तो मैंने कहा ना, ये जो माइंड मैप आपको है, ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो बनते हैं, मैंने कह दिया तो है, वो बात आपको माननी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ से। तो एक बार इसको आप याद कर लेंगे और इसको कॉपी बना लेंगे, तो बार बार उसको आपको रिविजन करने में आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन आपसे हो भी जाएंगे टैकल। गॉट इट? आगे बढ़े, 15 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, मेल रिवर कौन सी, यानी पुरुष नदी कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाएंगे लॉजिक तो सही हो जाएगा। गंगा फीमेल नेम है, यमुना फीमेल नेम है, कावेरी फीमेल नेम है, बचा कौन सा? ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। ठीक है, चलो, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जिसे कहते हैं हम सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है, ऑप्शन नंबर सी भैया, हो गया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। दिल्ली में बहने वाली नदी कौन सी है? रिवर इन दिल्ली फ्लोइंग, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी दिल्ली में बहती है? बहती है भैया, यमुना बहती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना नदी। कहाँ बहती है? दिल्ली में बहती है, बस। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन देखो खत्म करो, क्वेश्चन देखो खत्म करो। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएगा एग्जाम में। मान लिया एग्जाम एसएससी कराएगी, लेकिन इतना डीप थोड़ी पूछेगा कि यार हम एसएससी का पूछ लेंगे। ठीक है, वो डिफेंस लेवल का ही पूछेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, यानी कि लाइफ लाइन ऑफ एमपी, ऐसी नदी जो मतलब जहाँ पे उस नदी का बहुत अच्छा रोल हो, मतलब वहाँ सब कुछ होता, पानी वगैरह हर चीज़ वहीं से जाता हो। तो एमपी एक ऐसी है लाइफ लाइन। कौन सी नदी है? नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती। तो वो है नर्मदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी। आप बताओ। तो ये है ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। आपको पीछे बताए थे ना, खोले मैप, ये देखो। अरे यार, पीछे करना है ना, हाँ। कह रहा पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां। ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलने, यानी ये नदी जो इधर से बहती है, इधर से जाएंगी और इधर जाके कहाँ आएंगी? पूर्व में आ जाएंगी। तो कौन सी? कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। और यही अपने ऑप्शन है, ये देख लीजिए, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ठीक है, तो जो नदियां हैं इधर से निकलती हैं और इधर फ्लो होके इधर बह जाती है बंगाल में। तो नदियां कैसी हो गई? पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्वी घाट में इनका अंत हो जाता है। और जो नदियां इधर से आती हैं, इनका
ईस्ट से निकलती हैं और वेस्ट में खत्म हो जाती हैं। तो मैंने कहा ना वो मैप आपको बहुत याद रखना होगा, वहां से क्वेश्चन बनते हैं तो बनते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गंगा की सहायक नदी नहीं है, यमुना, सोन, चंबल, गोदावरी। क्वेश्चन पढ़ना, गंगा की सहायक नदी नहीं है, यमुना भी है, सोन भी है, चंबल भी है, तो कौन सी नहीं है? भैया गोदावरी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब यमुना, सोन, चंबल ये कैसी हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं, और कौन सी नहीं है? तो वो है अपनी गोदावरी। ठीक है, चलो 21। भारत की पीली नदी यानी कि येलो येलो रिवर किसे कहते हैं? कोसी कहते हैं, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो वो कहते हैं कोसी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो होती है ना, वो होती है, सिल्ट होती है, तो सबसे ज्यादा सिल्ट जो इकट्ठा करती है नदी, और उस ठीक है, तो इसीलिए उसका कलर पीला दिखता है। इसे हम क्या कहते हैं? हम भारत की येलो रिवर। सिल्ट मतलब होता है गाद। ठीक है, 22। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी यानी लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी होती है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी एंड महानदी। तो वो है लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, वो है गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो अब बढ़ते हैं 23। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? ठीक है, दक्षिण की गंगा, 23 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी एंड ताप्ती। तो वो कहते हैं हम कावेरी को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? कावेरी को, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछा दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। दक्षिण गंगा से पूछ ले तो वो क्या है? गोदावरी है। और पूछा दक्षिण की गंगा तो कावेरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। दक्षिण गंगा पूछ ले या पूछे सबसे ओल्ड रिवर प्रायद्वीप भारत की, तो गोदावरी। अगर पूछे दक्षिण गंगा पूछ ले, दक्षिण की गंगा, तो वो है कावेरी। मैं कह रहा हूँ हिट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी। ठीक है, 24। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, ए एंड बी दोनों, कोई नहीं, तो कौन सी है? मैंने कहा ना वो मैप आपको याद करना पड़ेगा। तो कौन सी है? नर्मदा एंड ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असम को शोक किसे कहते हैं हम? ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, बराक एंड सुबनसिरी। तो असम का शोक किस नदी को कहते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, बिहार का शोक उसे कहते हैं कोसी को कहते हैं। बात करें बंगाल का शोक तो वो कहते हैं हम दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी। और असम का शोक ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, चलो 26। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तीस्ता किसकी सहायक नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु। तो किसकी है? ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है, किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। अच्छा, ब्रह्मपुत्र को ही जो है बांग्लादेश में कहते हैं हम जमुना। ठीक है, जमुना कहते हैं। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी, महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड ताप्ती। तो वो कौन सी नदी है? वो नदी है अपनी कृष्णा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर बहती है ये। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी। ये कहाँ पे है, किस नदी पे है? शरावती नदी पे है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये है किस स्टेट पे? तो ये है कर्नाटक में। ठीक है, ये है कर्नाटक स्टेट में। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है
जिसकी ऊंचाई जो है किसकी, जोग जल प्रपात की 253 मीटर, या फिर कह लीजिए आप 830 फीट। ठीक है, 830 फीट या 253 मीटर किसकी, जोग जल प्रपात की। कहाँ पे है, कर्नाटक में। किस नदी पर है, शरावती पे। गॉट इट। आगे बढ़े। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। मैंने कहा था कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है, जिसे हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं, यानी बूढ़ी गंगा कहते हैं। तो कौन सी है, गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। ठीक है, यानी कह लीजिए गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। ठीक है, गॉट इट। इसे हम कहते हैं हम वृद्ध गंगा, और ये प्रायद्वीप भारत की जो सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30। रिफ्ट वैली रिवर कौन सी है, जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। तो वो कौन सी है, देखो वैसे 3 नदियां बहती हैं जो भ्रंश घाटी बहती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, नंबर 1 पे आती है नर्मदा, नंबर 2 पे आती है ताप्ती, और नंबर 3 पे आती है दामोदर। ठीक है, ये मेनली 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, नर्मदा है। लो भैया, खत्म कर दिया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 31। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी। हीराकुंड डैम किस नदी पर है, तो वो है अपना महानदी पे। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, हीराकुंड डैम जो है कहाँ पड़ता है, तो ये है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। उड़ीसा में एक संबलपुर जिला है। ठीक है, संबलपुर जिला है, वहीं पर ये बना हुआ है हीराकुंड डैम। ठीक है, चलो, और महानदी पर ये बना हुआ है। अच्छा, हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। तो इसकी कुल लंबाई जो है वो है 25.8 किलोमीटर लंबा है ये बांध। कौन सा, हीराकुंड, जो कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में। किस नदी पर है, महानदी पे है। गॉट इट। आगे बढ़े, चलो। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा एंड कावेरी। तो किस नदी पे है, तो ये पड़ता है अपना नर्मदा नदी पे। अच्छा, किस स्टेट में है, तो ये है गुजरात में भैया। कहाँ पे है, गुजरात में है। ओके, गुजरात में एक स्थान पड़ता है केवड़िया। ठीक है, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, चलो, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि सिंचाई, पीने का पानी, जल विद्युत उत्पादन करना। ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में। किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे। कौन सा, सरदार सरोवर बांध। 33। यूपी बिहार सीमा नदी, मतलब कि ऐसी नदी जो यूपी और बिहार की बाउंड्री बनाती हो। ऐसी नदी जो यूपी और बिहार की बाउंड्री क्रिएट करती हो, वो कौन सी नदी है, गंगा, घाघरा, गंडक एंड सोन। तो उसे कहते हैं हम, देखो नदियां बहुत सारी हैं। ठीक है, अगर मेनली बात करें तो एक कर्मनाशा नदी भी है, गंडक भी आती है, घाघरा भी आती है। ठीक है, अगर बाकी इसका जो मेन उत्तर हो जाएगा वो है गंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 34। अब कैलाश से निकलने वाली नदी कौन सी है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ये सभी। तो कौन सी हैं, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी। कैलाश से नदी निकलती हैं कौन कौन सी, सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सतलुज हो गई एंड घाघरा हो गई। ये सब कहाँ से निकलती हैं, ये सब निकलती हैं कैलाश पर्वत से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35। सबसे पवित्र नदी कौन सी है, कौन सी भाई, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। मोस्ट सेक्रेड रिवर, गंगा, यमुना, सरस्वती एंड नर्मदा। तो कौन सी है, गंगा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसकी लंबाई
25 किलोमीटर है। ओके। 36, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी तो कौन सी है? सुबनसिरी, तीस्ता, लोहित, दिबांग। तो वो है अपनी सुबनसिरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, जिसकी लंबाई 442 किलोमीटर है। किसकी? सुबनसिरी की। और ये ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। चलो 37, चिल्का झील किससे जुड़ी हुई है? योर ड्रीम प्लेस चिल्का। आप जब सिलेक्ट होंगे, आपका जब ज्वाइन लेटर आ जाएगा तो आपको जाना होगा कहाँ पे? INS चिल्का, जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा भुवनेश्वर में। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी 4 मंथ की। ठीक है, इसके बाद आप तैयार होंगे एक जाबाज क्या योद्धा। ठीक है, जाबाज योद्धा जो है तैयार किए जाते हैं कहाँ पे? INS चिल्का में। इसीलिए पढ़ना पड़ेगा अगर आपको वर्दी की ललक है तो। ठीक है। अच्छा, चिल्का नदी किस नदी से जुड़ी हुई है? तो वो है महानदी। ऑप्शन नंबर है, पीछे बताए थे ना, उड़ीसा में कौन सी नदी है? महानदी, जिस पर डैम बना हुआ हीराकुंड, जिसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। ठीक है, चिल्का झील जो है सबसे खारे पानी झील भी है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। क्लियर हो गया ना? चिल्का झील महानदी पे है, महानदी से जुड़ी हुई है, और महानदी पे डैम बना हुआ जिसका नाम है हीराकुंड डैम, जिसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। और आपको जाना कहाँ है? INS चिल्का। तो विक्रांत बैच आपको ले जाएगा कहाँ पे? INS चिल्का। ये बात आप याद रखिए। ठीक है। 38 क्वेश्चन, पाकिस्तान में बहने वाली नदी कौन सी? सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। पीछे बताए थे 3 देशों में बहती है नदी। 3 देशों में कौन सी? सबसे पहले भारत, चीन एंड पाकिस्तान। तो कौन सी नदी है? वो नदी है सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी है जो भारत, चीन, पाकिस्तान में बहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खत्म। ठीक है, चलो 39, ब्लू रिवर यानी कि नीली नदी किसे कहते हैं? ब्लू रिवर किसे कहते हैं? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड कृष्णा। चलो बताना है आपको। ब्लू पूछा ना? हाँ, ब्लू रिवर। क्वेश्चन नंबर 39, तो वो कहते हैं, हम ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को। सॉरी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 नंबर, मुहाना बनाने वाली नदी। अब ऐसी कौन सी नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं? नर्मदा, ताप्ती, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा एंड ताप्ती ऐसी नदियां हैं, ठीक है, ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो बनाती हैं एस्चुरी, और बाकी सब नदियां बनाती हैं डेल्टा। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सब क्या क्या बनाती हैं? डेल्टा। और नर्मदा और ताप्ती बनाती हैं क्या? मुहाना यानी कि एस्चुरी। और ये ब्रह्म घाटी से बहती हैं और कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में कह लीजिए, अरब सागर कह लीजिए। गॉट इट? तो ये दोनों नदियां किधर बहती हैं? अरब सागर। और ये नदियां कहाँ से बहती हैं? रिफ्ट वैली से। ठीक है, ब्रज घाटी में। तो बनाती है एस्चुरी बनाती हैं, बाकी सब डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, चलो 41, वर्षा पर निर्भर नदियां कौन सी हैं? देखो, हिमालय नदी तो हमेशा बहती हैं, यानी कि ये हमेशा सालों साल बहती हैं, यानी कि इन्हें कहते हैं पेरिनियल रिवर। ठीक है, पेरिनियल रिवर। ठीक है, यानी सालों साल बहती हैं। तो ये तो होगा नहीं। वो कौन सा हो जाएगा? प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं वो वर्षा पर डिपेंड करती हैं, यानी कि पेनिनसुलर रिवर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो वर्षा पर डिपेंड करती हैं। और हिमालय रिवर तो हमेशा बहती हैं, हमेशा पेरिनियल रिवर होती हैं। ठीक है, 42, लो क्वेश्चन आ गया। सदा नीर होगा यहाँ पे। ठीक है, सदा नीर नहीं, सदा नीर नदियां यानी कि पेरिनियल रिवर जो हमेशा बहती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सभी। तो ऐसी कौन सी नदियां हैं जो पेरिनियल रिवर्स हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु एंड ये सभी। वो सभी नदियां हैं, गंगा भी है, यमुना भी है, गंगा है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब कैसी हैं? पेरिनियल रिवर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब
गंगा निकलती है कहाँ से? गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है भैया? ये पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र निकलती है कहाँ से? तिब्बत से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। अच्छा, सिंधु निकलती है कहाँ से? मानसरोवर से। मानसरोवर से। गॉट इट? चलो, क्वेश्चन नंबर 43। ऐसी कौन सी नदी जो हिमालयन नहीं है, नॉट हिमालयन? वो नदी कौन सी होगी? पेनिनसुलर होगी, यानी कि प्रायद्वीपीय नदी होगी। कौन सी है? गोदावरी है। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला? ऑप्शन नंबर ए। गंगा यमुना सिंधु सब क्या है? ये सब है अपनी हिमालयन रिवर। ठीक है, हिमालयन रिवर। ठीक है, चलो 44। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? लो, क्वेश्चन आ गया। मैं लास्ट बार एक बार फिर से मैं बना रहा हूँ, इसके बाद नहीं बनाऊंगा। ठीक है, और आपको ये याद करना है। ठीक है, इधर अपना क्या है? ईस्ट साइड है। इधर क्या है? वेस्ट साइड है। इधर क्या पड़ता है? अरब सागर। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। सबसे पहले बात करेंगे बंगाल खाड़ी में, तो कौन सी है? हुगली हो गई, महानदी हो गई। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। कृष्णा हो गई, वैगई हो गई, गोदावरी हो गई। ठीक है, कृष्णा कावेरी, कावेरी हो गई। ठीक है, कृष्णा कावेरी और ब्राह्मणी हो गई। और कौन सी हो गई? पेन्नार हो गई। ये नदियां कहाँ बहती हैं? ईस्ट की ओर, यानी कि बे बंगाल में। अब बात करें वेस्ट में, यानी कि अरब सागर में, सबसे पहले साबरमती। साबरमती, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद ताप्ती, उसके बाद मांडवी, शरावती, एंड उसके बाद पेरियार, गंगा वैली, गंगा वैली, माही। ठीक है, बस। तो इतनी नदियां आपको इंपॉर्टेंट याद करनी है। ठीक है, जो कहाँ बहती हैं? अरब सागर में। और उधर वाली ईस्ट में, यानी कि बे बंगाल में। तो क्या पूछ रहे हैं? पूर्व की ओर बहने वाली नदी, यानी जो नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिम से निकलती है और पूर्व में जाके बह जाती है। देखो, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये सभी। देखो, महानदी मिल गया, कृष्णा मिल गया, गोदावरी, यानी कि ये सभी नदियां कहाँ बहती हैं? पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर? तो ये माइंड मैप आपको दिमाग में याद करना है, याद करना है, याद करना है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, बनते हैं, बनते हैं। ठीक है, अब तो भैया इसको बना लेना, याद कर लेना यार। मैं कह रहा हूं कि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, 45। सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी कौन सी है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड गंगा। देखो, गंगा तो वैसा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सबसे बड़ी है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, बताइए आप लोग। वैसे तो एक नदी और आती है, उसका नाम है अरवरी नदी। तो इस ऑप्शन तो है नहीं वो। अब ऑप्शन नहीं है तो बताएंगे नहीं हम लोग। ऑप्शन की वर्डिंग बताएंगे यहाँ पे। वो हो जाएगी कावेरी। ठीक है, वो हो जाएगी कावेरी। ऑप्शन में एक नदी आती है अरवरी नदी, जो वहाँ से राजस्थान में ही है। वो वहीं पे खत्म हो जाती है, जिसकी लंबाई शायद 30-40 किलोमीटर पड़ती है। मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन नाम याद है, अरवरी नदी है। ठीक है, बाकी ऐसे पूछे तो ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पूछ लेंगे, कावेरी हो जाएगा। ठीक है, 46। बाढ़ के लिए कौन सी नदी फेमस है? कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी। देखो, कोसी तो ये हो गया कहाँ का शोक? बिहार का शोक हो गया, चौरो ऑफ बिहार। ठीक है, अच्छा, गंगा नदी अपने आप ही बाढ़ लाती है इधर यूपी साइड में। ठीक है, यूपी में मतलब से कानपुर मान लीजिए आप लोग, कानपुर में हो गया। और यूपी में कई कई जिले होते हैं, प्रयागराज वगैरह में जो बाढ़ का प्रकोप होता है गंगा से होता है। ब्रह्मपुत्र भी बहती है, बहुत ज़्यादा फ्लो उसका होता है। तो यानी कि ये सभी नदियाँ जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 47।
लो फिर से मिल गया। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? बंगाल खाड़ी में बताएंगे आप लोग कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। मैप खोल लीजिए एक बार फिर से चेक कर लीजिए। हुगली, महानदी, कृष्णा, वेगई, गोदावरी, कावेरी, ब्राह्मणी, पेन्नार। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से? गंगा, गोदावरी, कृष्णा। जरा देख लीजिए, ये कृष्णा मिल गया, ये देखिए ये गोदावरी मिल गया और गंगा भी इधर बहती है, बस खत्म। यानी ये जो गंगा है, गोदावरी, कृष्णा, ये नदियां कहाँ बहती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो 48। सबसे प्राचीन नदी कौन सी, यानी कि ओल्डेस्ट रिवर कौन सी है? ओल्डेस्ट रिवर नर्मदा, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। तो वो है नर्मदा, वो है नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? तो हो जाएगी नर्मदा। गॉट इट। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी है? लूनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लूनी नदी। अच्छा, लूनी नदी की लंबाई कितनी है? एग्जाम में आता है, क्योंकि ये राजस्थान में जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। ठीक है, रेगिस्तान में लुप्त नदी कौन सी है? लूनी, सरस्वती, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऐसी कौन सी नदियां हैं जो रेगिस्तान में लुप्त हो जाती हैं, यानी रेगिस्तान जान में जाके खत्म हो जाती हैं? वो नदी है, कौन कौन सी नदियां हैं? तो लूनी भी है, लूनी भी है और सरस्वती नदी भी है। ये दोनों जाके कहाँ खत्म हो जाती हैं? राजस्थान में। ठीक है, बाकी आप लोग याद रखना कि लूनी नदी है। ठीक है, राजस्थान में जाके खत्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ नहीं है, आगे मैं बता रहा हूँ। ये थोड़े थे हमारे टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब बताना आपका स्कोर क्या बन रहा है। आपने कुछ तो क्वेश्चन किए होंगे, कुछ तो क्वेश्चन नॉर्मल थे। ठीक है, वो आप कमेंट में करना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अब भैया इसकी पीडीएफ मैं डेली बताता हूँ वीडियो के लास्ट में कि इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए और उठाइए पीडीएफ। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के दो फायदे। सबसे पहले आप लोग वाई टीम पढ़ेंगे, यहाँ से क्लास करेंगे, एंड मैं शाम को कराता हूँ उसकी क्विज। जो आप पढ़ते हैं सुबह, शाम को क्विज हो जाते हैं। तो आप जो वाई टीम पढ़ेंगे, पहले आप यहाँ पढ़ लिया, क्विज कर लिया, तो हो जाएगा एक रिवीजन अच्छा सा। उसके बाद एक बार अपने और पढ़ लेंगे रिवीजन, चीज़ें माइंड में सेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये फायदा होता है टेलीग्राम ज्वाइन करने का। इसीलिए मैं ये नहीं कि टेलीग्राम में कोई फर्जी का कुछ ऐसा नहीं कही है। जो चीज़ है मतलब सिलेक्शन कराना है तो कराना है। ठीक है, कैसे भी करके, तो वो है। अब ये टॉपिक खत्म हो गया आपका, और मैं बता रहा हूँ वो माइंड मैप आपको बना लेना है। तो मेरा हो गया रिवर सिस्टम हो गया, एंड डांस हो गया, कैपिटल करेंसी हो गई, और एक क्वेश्चन एक क्लास थी एमसीक्यूज की। ठीक है, वो हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि 2 क्लासें और करा के फिर एक टेस्ट बना दूँ आपका 5 क्लासों से। ठीक है, 2 क्लासें मैं कराऊंगा 2 चैप्टर से, यानी कि मान लीजिए मैं सोलर सिस्टम ले लेता हूँ और एक क्लास और करा दूंगा। तो 5 क्लासों के बाद आपका एक बढ़िया सा हो जाएगा मॉक टेस्ट, कम से कम 30-40 क्वेश्चन का, इन 5 क्लासों के अकॉर्डिंग। तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करते रहिए, और उसके बाद आइए फिर बन जाएंगी चीज़ें वहाँ पे। ठीक है, चलो। और हाँ, कैसी लगी क्लास और कैसा रहा आपका नदी का टॉपिक, ये कमेंट बताना है, और कितना रहा आपका स्कोर ये बता देना है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को भैया लाइक कर देना अगर क्लास अच्छी लगी हो तो। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो।